आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम आपको करवाने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 7। देखिए दोस्तों, एलपी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको बनाने का सही तरीका क्या है, वो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। देखिए जरा, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कितना मजेदार क्लास रहने वाला है। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा। देखिए गति, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, ट्रेन पार कर रहा किसको, पुल को, तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगी। 145 प्लस 655, इस दोनों को जोड़िए जरा। 145 655 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। ये दूरी हो गया। उसके बाद इसको भाग देंगे समय से 36 सेकंड। ये ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड, तो चलाएगा मीटर प्रति सेकंड में। गति ऑप्शन आंसर में दिया है कितना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए जरा। 18 दूना 36, देखिए 5 दूना 10, 1 0 खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। बहुत इजी है ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन उतना ही इजी है। इसको बनाएंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे नहीं, केवल कैलकुलेशन करेंगे। 7 में से 2 गया 5, 5 चौके 20, इतना का मान 20 आ गया। बस दिमाग में रखेंगे इतना का मान 20 है। अब आ जाएंगे इधर से मिडिल ब्रैकेट को हल करेंगे। कीजिए जरा। 3, देखिए क्या करेंगे, पहले का वाला कम, ये नहीं कि घटा ले, पहले का वाला कम करेंगे। तो 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7, इतना का मान आ गया 7। अब थोड़ा सा नजर दीजिए आप लोग, तो बोलेंगे कि सर यहाँ भागा है, यहाँ गुना है, तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे फिर गुना। 14 को 7 से भाग देंगे तो मिलने वाला है 2। अब गुना में कितना है भाई, 20, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 40। देखिए इतना आसान क्वेश्चन एलपी में पूछा जा रहा है, तो आप लोग मैथ से डर क्यों रहे, एकदम बिंदास रहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि फुल में फुल मार्क आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन देखिए उतना ही इजी है, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप में बोर्ड मास को सिर्फ फॉलो करते रहना है। बस कीजिए, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। 20 में से 4 गया 16। इस मिडिल ब्रैकेट पर ध्यान रखें। पहले स्मॉल ब्रैकेट यहां हल करेंगे। 12 4 16, 24 में से जब घटेगा 16 तो हो जाएगा कितना, 8। यहां से गुना होगा, देखते जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। -12 गुना 8, ये -12 गुना 8 मिलके हो जाएगा -96 96। अभी फिलहाल इसका काम नहीं किया, ये बड़ी ब्रैकेट में अलग है, इसका काम करेंगे। पहले पूरा मिडिल ब्रैकेट को हल करके अब बड़ी ब्रैकेट में घुसेंगे। अभी तक बड़ी ब्रैकेट पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। मिडिल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ खत्म। अब बड़ी ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इस 96 को भाग देना 16 से, तो कितना, -96 को 16 से भाग देंगे तो -6। देखिए यहाँ से बड़ी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल इतना बचा जिसमें 1/6 गुना में है, इसलिए पहले इसका क्रियाक्रम इसके साथ कर देंगे। हमारे पास ऊपर बचा 4 प्लस 1/6 गुने में कितना, 6 -6। देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा -1 बार में, तो -1 गुना 1, 1 -1 होगा तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा भाई साहब, 3। इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी 3 राइट आंसर।
कोई दिक्कत हुआ क्या, कहीं कोई समस्या हुआ, उलझन पड़ा क्या? कब? जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका देखिए, यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, समझिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। बताए क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही संख्या है उसका क्यूब निकाल सकते हैं। 2 का क्यूब होता 8, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है उसका क्यूब करेंगे तो पावर 3, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। 0.008 लिखना पड़ेगा इसको माइनस 0.1 का क्यूब करेंगे भाई, 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 3 अंक होगा। नीचे आ जाइए, यहां भी वही 0.2 प्लस 0.1, 0.2 प्लस 0.1, 0.3 स्क्वायर है तो 0.09, यदि दशमलव के बाद 2 अंक आएगा स्क्वायर है तो। अब देखिए 0.008 में 0.001 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.007, नीचे 0.009, नहीं 1 0 है भाई, सिंगल 0 है, 9। दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक, दशमलव के बाद नीचे 2 अंक, तीसरा अंक अपने मन से 0 डाल देंगे, दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा, खत्म। ऊपर बचा 7, नीचे बचा 90, 7/90 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा भाई साहब? माइनस में कहाँ से आ गया ऑप्शन? ऑप्शन तो प्लस में होना चाहिए, देख लीजिए। एकदम राइट है। इसका मतलब ये माइनस कुछ नहीं है भाई साहब, ये माइनस कुछ नहीं है, ये ऑप्शन आंसर 7/90 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो बहुत मजेदार क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत होगा। 5वां क्वेश्चन है, एक घन के किनारों की लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। मान लेते घन की भुजा x, तो घन में कितने किनारे? तो 12 किनारे। तो 12 किनारों को जब जोड़ेंगे तो x 12x हो जाएगा ना। ये 12x किसका हुआ? घन का, सभी किनारों का योग। ये किसके बराबर? वर्ग के परिमाप के आधे। भाई साहब वर्ग का परिमाप 4a, यदि वर्ग की भुजा a मानते हैं तो वर्ग का परिमाप 4a, 4a का आधा कितना हो जाएगा? तो 2a होगा। 2 से काट देंगे यानी 6x बराबर हो जाएगा a। एक स्टेप हो गया। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 6ठे भाग है। घन के आयतन भैया यहां दे लिख लेते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन की भुजा x माने है तो भुजा का क्यूब x³ हो जाएगा। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 6ठे भाग के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, इसका 6ठा भाग देखिए जरा, 6 से भाग देने का मतलब कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ 6 से गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको 6 से भाग नहीं दे के यहाँ 6 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान को रख दीजिए ना, a निकालना। क्या निकालना भाई साहब? a निकालना है। x का मान रख दीजिए या a का मान। हम क्या करते? a का मान रख देते हैं। 6x³, a का मान कितना? 6x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से x³ कट जाएगा, x बचेगा यहाँ से कटेगा 36 6 बार में। x का मान कितना मिल गया भाई? 6। यदि घन के किनारों की लंबाई पूछा जाए तब आंसर लगाएंगे 6, लेकिन हमसे पूछा गया वर्ग की भुजा a पूछा गया। a का मान देखिए तो भाई, a का मान 6x,
कितना 6x, मतलब x का जगह 6 रखेंगे तो 6 6 के 36 लगाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कहीं कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या? एकदम इजी सा प्रश्न है ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम पढ़िए रिलैक्स। क्वेश्चन पढ़िए भाई। पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ यह इसे 3 घंटे में भर सकता है। अब एक बार थोड़ा सा मेरे तरफ नजर दीजिए। ए किसी खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है? तो आप बोले 4 घंटे में। जबकि पाइप बी के साथ मतलब ए प्लस बी दोनों काम करेगा, साथ मतलब दोनों, तब यह टंकी कितने समय में भरेगा? तो 3 घंटे में। केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब मजा आएगा। पहले एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का होता है एलसीएम 12, 4 तिया 12 तो 3 चौके 12। इससे क्या पता चला? ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। हमें टोटल भरना कितना यूनिट है भाई साहब? तो 12 यूनिट। क्वेश्चन में कहा केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए। भाई साहब ए को यदि 1 घंटे के लिए चलाया जाए तो कितना यूनिट पानी भर देगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ 3 यूनिट पानी भर देता है। तो रिमेनिंग जो है शेष वो कितना यूनिट पानी है? तो बोलेंगे 9 यूनिट पानी बचा। 3 यूनिट तो भर दिया है, 9 यूनिट बचा है। अब जिसके बाद बी को भी शामिल कर लिया गया, यानी दोनों स्टार्ट हो गया। जब दोनों स्टार्ट होता है तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 4 से भाग देंगे। अब यहाँ एक बार नज़र दे देंगे, 4 दूना 8। देखेंगे घंटा के बाद मिनट में है कि फ्रैक्शन में है। यहाँ घंटा के बाद मिनट में है, तो क्या करेंगे भाई 2 घंटा, अब इसको मिनट में बदलेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा कितना? तो बोलेंगे 1 बचा है। 1 बचा है, भाग किससे दे रहे? 4 से। ये तो घंटा में, इसको मिनट बदलेंगे तो 60 से गुना। 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी 15, 2 घंटा 15 मिनट यहाँ लगेगा दोनों को साथ काम करने। पूछा क्या है वो देखेंगे। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय? जरा देखिए, आप लोग नजर दीजिए। 1 घंटा ए को अकेला चलाया गया था, 2 घंटा 15 मिनट दोनों मिलकर चला, तो टोटल कितना समय के लिए चला? तो आप बोलेंगे सर 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, तो हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 घंटा 15 मिनट, राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए कहाँ मिल रहा, ऑप्शन बी में है, लगा के भाग जाना है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए जरा एकदम रिलैक्स से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर यात्रा कर रही थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? मजा आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, जानते हैं ना फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। कोई मतलब नहीं है, यही काम करने वाले हैं। देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, जब ट्रेन किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल, प्लेटफॉर्म या किसी ट्रेन को पार करेगी, तब लंबाई जो है यानी दूरी जो है दोनों का ऐड हो जाएगा, दोनों की लंबाई ऐड होकर दूरी बनेगा। यहाँ देखिए ट्रेन किसको पार करा? तो प्लेटफॉर्म को।
एक ट्रेन 550 मीटर लंबा है, ट्रेन की लंबाई 550 मीटर है, देखते जाइए, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लेंगे या p मान लीजिए, दूरी हो गया, दूरी बराबर समय गुना चाल, समय कितना भाई साहब 36 सेकेंड, चाल में क्या देना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर देखिए मीटर में है, यहाँ भी मीटर माने है, यहाँ सेकंड में, तो यहाँ क्या करेंगे चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, उसके लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? अब कैलकुलेशन करके x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 18 दूना 36, गुना कर लीजिए। अब भी फिलहाल क्या करते x बराबर, ये तो 550 उधर जाके माइनस होगा, पहले कीजिए 7 दूना 14, 14 25 70, मतलब 700 उधर है, इधर से 550 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 150 मीटर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किसकी? प्लेटफॉर्म की लंबाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए जरा, कोई दिक्कत है क्या? कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जा रहे हैं एलपी में, तो आप लोग एकदम रिलैक्स से तैयारी कीजिए, मन लगा कर कीजिए, ताकि अच्छे नंबर आ सके और अब की बार नैया पार हो सके। ये क्वेश्चन देखिए, देखने में आपको बड़ा भले लग रहा होगा, लेकिन बनेगा बहुत इजी तरीका से। आइए जरा, प्रमोद एक दीवार को लाल रंग से 12 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि ब्रेजन दीवार को पूरी तरह से लाल रंग से 16 घंटे में पेंट कर सकता है। एक भाई साहब प्रमोद है जो 12 घंटा में दीवार को रंग सकता है, एक ब्रेजन है जो 16 घंटा में दीवार को रंग सकता है। यदि प्रमोद और ब्रेजन दीवार पर केवल सीमेंट के होने से लेकर पूरी दीवार के लाल रंग से पेंट किए जाने तक बारी बारी से एक एक घंटे के लिए कार्य करते हैं, तो पूरी दीवार को लाल रंग से पेंट करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? बारी बारी से काम करेगा, पहले प्रमोद आएगा 1 घंटा, फिर बेचारा 1 घंटा बैठेगा, अगला घंटा ब्रेजन आएगा, फिर ब्रेजन 1 घंटा बैठेगा, फिर अगले घंटा प्रमोद आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं, देखते तो जाइए। 12 और 16 का जो एलसीएम है वो आपको क्या मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे सर 12 16 का एलसीएम 48 होता है। 12 16 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। टेबल पढ़ने तो हम सिखाए ही हैं, पढ़िए जरा। 12 चौके 48, 16 तिया 48, क्या पता चला? ये 1 घंटे में 4 काम करता है, ये 1 घंटे में 3 काम, हमें टोटल काम करवाना है 48। इसमें देखेंगे पहले कौन कर रहा है, पहले प्रमोद कर रहा है, तो 48 में से 4 माइनस करेंगे 44। तो याद रखेंगे, पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये, यानी काम होगा 2 घंटा। 2 घंटा में काम हो कितना रहा? तो आप बोलेंगे 2 घंटा में 4 3 7 यूनिट होगा। इस 7 को डायरेक्ट 48 के पास नहीं जाना है, 7 को किसके पास जाना याद रखिए, 48 में 4 घटाएंगे 44 के पास, या तो 44 जाना या 44 के जस्ट पार करना है। तो 7 के 42 से 7 49, काम नहीं हो पा रहा। 7 49 आगे जा रहा है, तो इसका मतलब 6 बार में लग रहा है, तो 6 दूना 12, तो 12 घंटा में कितना काम होगा? तो 42 यूनिट काम हो जाएगा। देखते जाइए, ये 12 घंटे है, एच याद रख लीजिए, ये 12 घंटा में 42, 13वां घंटा प्रमोद आएगा, अगले घंटा 13 घंटा में 13वां घंटा प्रमोद आएगा। प्रमोद कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे सर 4 काम करेगा। 4 काम करेगा तो 4 जुटेगा तो हो जाएगा 46। कोई दिक्कत है क्या? फिर अगले घंटे के लिए 13 घंटा काम कंप्लीट होने के बाद मेरा 2 काम बचा है, 13 तो ऑप्शन होगा, 12 वाला ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी आंसर यहां पर लगा के भाग सकते थे। फिलहाल भागने नहीं देंगे, आपको पकड़ के रखा जाएगा। देखिए जरा,
अब आएगा कौन, ये आएगा ब्रेजन। कम बचा कितना, 46 कम हो चुका है, 2 कम बचा है, कितना कम, 2 कम। ये 1 घंटे में 3 कम, 2 कम करने में इतना घंटा लग रहा है, ये घंटा में है। मिनट में लाना है तो इसको मिनट 60 से गुना कर देंगे। 20 तिया 60, 20 दूना 40, यानी 40 मिनट और लगेगा। यानी कहे तो 13 घंटा 40 मिनट में काम समाप्त होगा। 13 घंटा 40 मिनट राइट आंसर। यही तरीका उसके पास जाने का और आंसर लाने का। क्योंकि 1-1 घंटा जब बारी बारी का बात हो ना, तो कभी भी जैसे कि 48 में से 4 घटाएं 44, तो 44 से अधिक ज़्यादा नहीं जाना है। कोशिश करेंगे 44 के करीब रहने का। 44 पर आ जाए 7 का टेबल, 7 का टेबल या तो 44 आ जाना चाहिए। थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, दोबारा स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। आगे ऐसा क्वेश्चन हम बता रखे, आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या स्टेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत मजा देने वाला है। 16% लाभ वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। 100 से जितना अधिक होता उतना लाभ, 100 से जितना अधिक होता है उतना लाभ। 16% लाभ मतलब 100 से 16 अधिक। 116 का मान कितना दिया है तो आप बोलेंगे 435। ऐसा कर लेते हैं, 116 का मान कितना है 435, या तो नीचे लिख लीजिए या बराबर डाल के यहाँ लिखा कीजिए। अब देखिए बोला इसी वस्तु को 330, रुपया को रुपया इधर, प्रतिशत को प्रतिशत इधर डालेंगे तो कितना प्रतिशत हानि होगा। 100 से जितना कम होगा वही हानि होगा, याद रखिए। चलिए अब कुछ नहीं करना, एकदम फटाफट आंसर लाएंगे। काटिए जरा, किससे कटेगा भाई साहब, 5 से तो कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं पहले 5 से। 8 पचे 40, 7 पचे 35, 5 से कट, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 से भी कट रहा है, 29 से कटेगा, 29 तिया 87, देखते जाइए मजा आ गया। 29 चौके 116, 3 से काटिए, 22 तिया 66। अब कोना कोनी गुना करना है बस, 4 गुना 22 88, कितना 88। और कुछ बच गया क्या, 88 है, मतलब 88%। 100 से कितना कम है भाई 88, 12 कम है। जितना कम रहेगा उतना प्रतिशत हानि, 12% हानि हो जाएगा। आंसर समझ गए ना। 100 से अधिक, 16 अधिक था तो 16 लाभ कर दिए, 116। अब x का मान आया 88, इसका मतलब 88, 100 से 12 कम है, इसका मतलब 12% हानि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, मजा आएगा। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंबे की छाया इतना मीटर पर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसमें कुछ नहीं, जब छाया की बात है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा हम एक फिगर बना देते हैं। चलिए आप लोग फिगर पर ध्यान दे दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं फिगर का, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। देखिए सपोज इतना पतला फिगर बना, एकदम देखें, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस कुछ नहीं है। 10 मीटर ऊंचाई, इसका 10 मीटर ऊंचाई है, इसको मान लेते ऊंचाई 10 मीटर। एक खंबा की छाया, एक खंबा है, इसका छाया ये बनेगा ना, ये छाया है कितना 10√3। ये समकोण त्रिभुज है बोल रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, भाई साहब सूर्य ऊपर है, उसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। इस थीटा की मान पूछ रहा है, क्या लगाएंगे बोलिए, लंब और आधार दिया है तो tan थीटा लगा देंगे, कुछ नहीं tan थीटा लगाएंगे, आंसर आएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, थीटा के सामने लंब 10/10√3। आप बोलेंगे सर 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 1/√3। tan में किसका मान, तो बोलेंगे 1/√3, tan में 30 का मान होता है। तो थीटा का मान tan खत्म, कैंसिल, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उतना ईजी है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा पड़ेगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अच्छा, किसकी तुलना हो रहा, 18 मिनट बोल रहा, किसका, एक दिन का। एक दिन में कितने मिनट, तो पहले बोलेंगे सर एक दिन में पहले 24 घंटा होता है, उसको जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से करेंगे गुना। अब फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से करेंगे गुना। ऊपर काटने की बारी आ गया, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24। अब आइए 3 से काटिए, 20 तिया 60, यहां से काटिए 20 पचे 100, 5/4 आ गया। कितना आ गया भाई साहब, 5/4 प्रतिशत। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ नहीं हो, क्या है, अच्छा ऑप्शन में देखिए तो जरा, दशमलव में है तो इसी को भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, एक बार में लग रहा है, बच रहा 1, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 1.25% जहां दिखे वहां लगाना आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं था, केवल बस थोड़ा सा सोचना था, बस हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगा वह संख्या 12 से कटेगी। पहले 4 से ट्राई मारते हैं, तो 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 अंक को देखिए, यदि कट रहा होगा तब पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो सब में 12 है, सब 4 से कट रहा है, तो केवल ट्राई लगाना है किससे, 3 से। 4 से ट्राई करेंगे फिर 3 से, 4 से तो सब संख्या कट रहा, 3 से ट्राई कीजिए। 3 का नियम है कि अंकों को जोड़ करेंगे, 9 3 12 खत्म, 4 1 5 2 7, ये नहीं कटेगा। 7 3 10 4 14 15 2 17, ये नहीं कटेगा। 8 3 11 4 15 3 18, इसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 3 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, तो 12 से भी कटेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 6 3 9 4 13 14 2 16, 16 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये तीनों संख्या आपको 3 से नहीं कटेगी, ये 3 और 4 दोनों से कट रही है, इसलिए यह 12 से भी कटेगी, आंसर होगी। आइए नेक्स्ट, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12 18 20 और 25 से पूरी तरह विभाजित हो। तो भाई पूरी तरह विभाजित हो मतलब एलसीएम लेना है, कुछ नहीं, एलसीएम लेने का तरीका सिखा रहे। 25 का तो एक नियम होता है, जिस संख्या के लास्ट में 25 50 75 या 00 होगा वही संख्या आपका 25 से कटेगा। 25 का तरीका क्या, 25 50 75 या 00 होगा, लास्ट में 00 है, ये ठीक है, 50 है ठीक है, 00 ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ से खत्म कर दिए। देखिए एलसीएम भी नहीं लेंगे, ऑप्शन खत्म करके आंसर लगाएंगे भाई। 18 देखिए 9 से कटेगा, यानी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। देखते ये अंकों का जोड़ 9 से नहीं कट रहा, 5 2 7 8 9 कट रहा, 8 1 9, अब की बार दोनों कट रहा, रहने देंगे, 2 ऑप्शन खत्म हुआ ना। अब 12 18 और 9 20 और 25 सबसे कटने वाली बात है। अब तरीका ढूंढिए, 25 से दोनों कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो एक बार 9 से 18 से लगाएंगे, 9 18 18 से लगा दे क्या, 18 से लगाइए तो 18 25 90, 18 छक 108 बचा 4 45, 18 दूना 36 90 कट रहा भाई साहब, 18 छक 108, ये तो कटेगा। 12 से कटेगा क्या, 12 नमा 108, 12 ये 12 से कटेगा क्या, हाँ मजा आ गया। देखिए तो ये तो ध्यान ही नहीं था, 12 में अभी तुरंत बताए 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए। भाई 9 से ट्राई किए थे, 4 से एक बार कर लेते हैं। देखिए इसके लास्ट में 50 है जो 4 से नहीं कटेगा,
कुछ नहीं था, एकदम आंसर हो गया। काहे लिए ट्राई करते? वही तो हम सोच रहे थे भाई, कोई तो टेक्निक होगा, कोई तो छुप रहा है बात, कोई तो छूट रहा है। 4 ध्यान में नहीं आ रहा था, फटाक से देखे 4 से नहीं कट रहा है। 9 से ट्राई किए, उसके बाद 25 वाला नियम लगाए, फटाक से आ गया। बिना एलसीएम ले आंसर आ सकता है एकदम इजी तरीका से। हम आंसर भी एलसीएम भी तुरंत लाने सिखा देंगे। देखिए एलसीएम कैसे लाएंगे। एलसीएम में फैक्टर खोजिए। आप बोलेंगे सर 25 और 20 है, तो 25 में 5 का स्क्वायर आ गया है। अब आगे 20 में किसका भाई? 4 का मल्टीपल गुना 5 यानी 2 का स्क्वायर खोज लेंगे। देखेंगे पावर और कहीं बढ़ रहा। 18 में देखेंगे 3 का स्क्वायर है, गुने 2 है तो इसी में छुप जाएगा। 12 में 2 का स्क्वायर गुना 3 है, मतलब यही गुना करेंगे तो आंसर आएगा। 25 गुने 4 गुने 9। कहीं कुछ छूट रहा क्या? 25 20 5 चौके 20 एकदम राइट है, 4 आ ही गया है। 18 9 आ गया है, 12 4 और 3 आ गया है। एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम कितना होगा? 900 होगा। ऑप्शन में 900 नहीं है, इसका मतलब 900 का कोई मल्टीपल। 900 का मल्टीपल आपका कितना है? देखिए तो कहीं भी दिख रहा है क्या? यही 900 का मल्टीपल है। एलसीएम मतलब उसका मल्टीपल भी उसका आंसर होता है। एलसीएम होगा 900, इसका मल्टीपल हो जाएगा 10800। आइए नेक्स्ट पर। एक समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17 सेमी और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा समचतुर्भुज का ऐसा प्रश्न, आपको ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे, अन्यथा आपका समय बर्बाद होगा। समय अधिक लगेगा, फायदा कम मिलेगा बनाने से। चलिए समचतुर्भुज का आपको पता, सभी भुजा यानी चारों भुजा बराबर होती है। दूसरा कंडीशन, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या बोले? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट माने समझते हैं ना? बाइसेक्ट माने 2 बराबर भाग में, जितना ये विकर्ण होगा उतना इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। बाइसेक्ट माने 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब जो दिया उसको लिखिए। विकर्ण की लंबाई 16 है, तो भाई साहब ऐसा करते हैं 8 8 अपना अपना ले लेगा 16। दूसरा विकर्ण तो दिया नहीं है, तो हम x x मान सकते हैं। उसके बाद भुजा दिया है 16, ये 16 ये 16 ये 16 ये 16, किसी एक त्रिभुज में चले जाइए ना, आप देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है। 16 की 17 भाई, भुजा की लंबाई 17 है, वही तो सोच रहे थे, ट्रिपलेट नहीं लग रहा है। देखिए आपका ट्रिपलेट होता है, याद रख लीजिए, 8 15 17 का 8 8 64, 15 का स्क्वायर 225, 289 17 में सेटिंग है। ये ट्रिपलेट होता है। देखिए ट्रिपलेट में ये होता विकर्ण, सबसे बड़ी भुजा। हम देखेंगे ये विकर्ण सेट है। छोटकी भुजा एक 8 है, तो दूसरा लगाएंगे 15, अपने मन से ही सेटिंग हो जाएगा। ये 15 तो ये भी क्या होगा? x का मान 15, इधर 15 तो इधर भी 15। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा जाता है, 15 + 15, दोनों विकर्ण क्या होता है? टोटल इतना होगा ना, 15 इतना दूर है, इतना दूर 15, तो 15 15 30 इसका राइट आंसर। बोले कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? एकदम सेकंडों में आंसर आ सकता था। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन करने में बिजी है, 2-2 मिनट ले रहे हैं। भाई साहब काहे समय बर्बाद कर रहे हैं फालतू का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए एक और मजेदार और जबरदस्त और मस्त प्रश्न। क्वेश्चन, यदि 3x² + kx + k = 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या है? देखिए कोई हल नहीं के कंडीशन में आप जानते होंगे क्या होता? b²
-4AC लेस देन 0, यानी 0 से छोटा इसका मान होगा तभी इसका कोई हल नहीं होगा, ताकि संख्या इमेजिनरी बन जाए। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, वहाँ ये चीज़ बताया गया था, ये चीज़ वहाँ बताया गया था। चलिए देखें, b का मान कहा क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो a का मान 3, c कांस्टेंट टर्म k दिया हुआ है लेस देन 0, कैलकुलेशन कीजिए तो k स्क्वायर माइनस 12 k लेस देन 0, यहाँ से k देखिए कॉमन हो जाएगा तो k का मान कितना 12 k इंटू के माइनस 12 लेस देन 0। यहाँ से देखिए टॉपिक यहाँ से आएगा, एक चीज पहले निकाल लेते तब समझाएंगे। एक बार k माइनस 12 लेस देन 0 होगा, यहाँ से मिल जाएगा k लेस देन 12, और एक बार इसके बराबर भी 0 करेंगे, लेकिन याद रखिए थोड़ा सा ध्यान, k का मान यदि 12 से छोटा रखेंगे, देखते 12 से छोटा रखेंगे, यहाँ k का मान 12 से छोटा कुछ भी रख दीजिए, आपका ये टर्म माइनस में आएगा। ये टर्म जब माइनस में होगा तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी संख्या 0 से छोटा होगा, नहीं तो दोनों को यदि एक माइनस यहाँ भी माइनस वाला ला लेंगे 0 से छोटा, तब कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस 0 से बड़ा हो जाता है पॉजिटिव संख्या। इसलिए क्या करेंगे, एक तो ये नियम चलेगा, एक पर आएगा k का मान क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, k ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ताकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर संख्या नेगेटिव आ जाए, गुणनफल। के 0 से बड़ा 12 से छोटा, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, लगा के निकल जाएंगे। पता चला ना क्यों ऐसा किए, करना था के लेस देन 0, के ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 से छोटा लाना है, उस कंडीशन को भी देखते रहना है अपने मन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, एक मेज को 16,870 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 1080 रुपये की हानि होती है। भाई साहब यदि आप सीपी निकालेंगे तो एसपी प्लस लॉस होता है ना, सीपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये सीपी बनता है। तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले सीपी तो निकालिए, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, दोनों को जोड़ेंगे, 16,870 में जोड़ेंगे 1,080, 16 एक 17,870 में, चलिए लिख के दिखा देते हैं, इसमें जोड़ेंगे 1080। भाई साहब 16 एक 17,950, कितना हो जाएगा 17,950, ये सीपी हो गया। लॉस प्रतिशत, लॉस कितना का हो रहा है 1080 का, किस पर 17,950 पर, गुना किससे करेंगे 100 से, क्या मिल जाएगा लॉस प्रतिशत मिलेगा। ये जरा कैलकुलेशन करने पर ध्यान रखिए, 50 से काटे क्या, 50 से काटते हैं, 50 दूना 100, 50 से काटिए, 50 तिया 150, 150, उसके बाद बचा कितना, आप बोलेंगे 29, 29 मतलब 5 उतारेंगे तो 295, 5 बार में कट जाएगा, कितना 250, बचेगा 45, 45 पर लगाएंगे 0, 450 9 बार में कटेगा, 359 हुआ। ऊपर कटने वाली बात है क्या, 1080 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा कितना 10 10 20 एक 2160, 2160 को भाग देंगे 359 से, कितना बार में जा रहा है देखिए जरा, भाग देकर 6 सब जगह है तो 6 से गुना कर, 359 गुना 6 कीजिए। आइए जरा 359 गुने 6, 9 6 के 54, बाकी 5, 6 25 30, 5 35, बाकी 3 6 18 3 21, 21 54, 21 60,
हमें बच रहा है 4, अभी 6 बार में लगा, हमें बच रहा है कितना 6। 1 0 डालते हैं पॉइंट लगाने के लिए तो नहीं लग रहा, फिर 2 0 डालेंगे फिर भी नहीं लग रहा, हाँ फिर लग रहा, यानी 6.0 समथिंग, 6.0 समथिंग नहीं, 6.1 6.4 6.9 किसके करीब है, इसके करीब लगा के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भाग लगा के देख ले। ऐसे बोल दिया दशमलव एक दशमलव स्थान तक, मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक पर ध्यान देंगे, दशमलव के बाद पहला अंक 0 मिल रहा है, उसके बाद समथिंग है, मतलब 6% लगा देंगे इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, एकदम भाग करिए ध्यान से। 75 और 405 के बीच अंकों वाली, 75 और 405 के बीच यहां होगा क्या, 3 अंकों वाली, क्वेश्चन मिस्टेक है, देख लीजिए, हमें तो याद है, ये पूछा गया प्रश्न एलपी में है। 3 अंकों वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं भाई साहब, 75 से लेकर 99 तक तो कोई बात ही नहीं, सब 2 अंक की संख्या। 3 अंक की संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से, 100 से, और कहाँ तक जाना है, तो आप बोलेंगे सर 405 के बीच है, मतलब 404 से मतलब रखना है। यदि 100 के अलावा यहां से यहां देखेंगे तो हमें देखेंगे कि 304 संख्या, 100 काउंट होता है, मतलब 305 संख्या कितनी है, 3 अंकों वाली है। कोई दिक्कत है क्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए इतना रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा। जब साधारण ब्याज की बात आए तो क्या बोले, टाइम और रेट को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना करेंगे, 4% कितने साल, 2 साल, तो 4 दूना 8% हो जाएगा। मूलधन कितना 3675 है, उस पर ब्याज पूछ रहा है, तो सीधा क्या करेंगे, 3675 पर कितना ब्याज, 8%, 8% निकाल देंगे। काटने का तरीका ये कहता है कि नीचे जब 100 है तो कुछ नहीं करेंगे, 8 से गुना कर दीजिए, नहीं तो कट रहा है, ऐसे भी कट रहा है, पूर्णांक पॉइंट में तो आने के बाद कट रहा है। देखिए 4 दूना 8, 25 चौके 100, गुना भी नहीं करना पड़ेगा, 25 से आसानी से काट सकते हैं। 3675 है तो 36 चौके 144 से 3 147 बार में कटेगा, हमें तो ट्रिक मालूम है 25 से भाग लगाने का। 147 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 294। आपको नहीं पता तो कमेंट्स कर दीजिए, एक वीडियो आपके लिए ला देंगे। 47 दूना 294, 294 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। साधारण ब्याज के क्वेश्चन को तो केवल परसेंटेज पर ले लेना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना, बचपन के तरह यहाँ नहीं, यहाँ आप 55 के हो गए हैं, इसलिए अपनी स्टाइल को चेंज कर लें। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना में से 3 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा। भाई साहब स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान इसका स्थान चेक करते हैं, 1 2 3, 3 के बाद 3 अंक है तो 3 के बाद 3 0 लगा देंगे, ये हो गया स्थानीय मान। और इसका अंकित मान जो संख्या होगा वही उसका अंकित मान होता है, यानी 3 घटा देंगे, 3000 में 3 घटा देंगे तो 29,997, 2997, 29,000 ने जब 3000 है तो काहे दिमाग लगाना, 2997 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो भाई साहब, देखिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है और इजी भी है। क्वेश्चन, एक षटकोण के 5 कोनों में से प्रत्येक कोण की माप माप 116 डिग्री है तो शेष कोण की माप कितनी होगी। भाई साहब षटकोण देखते जाइए, षटकोण क्या होता है, 6 भुजा वाली या 6 कोनों वाली आकृति।
6 कोण वाली आकृति का यदि अंतः कोणों का योग निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे n-2 गुने 180 डिग्री। n का मान 6 तो 6 में से 2 गया 4, n का मान 6, षटकोण मतलब n का मान कितना 6, 6 में से 2 गया 4, 4 को गुना करना 180 से तो 18 चौके 72, 720 डिग्री पूरे अंकों का पूरे कोणों का जोड़ होता है, जिसमें 5 कोण का दिया है कितना 116 डिग्री का प्रत्येक कोण है तो 5 कोण का 580 डिग्री हो जाएगा। 116 पचे 580। छठा कोण निकालना 7 कोण, छठा कोण निकालना 5 कोण का योग 580 है, छठा निकालना तो क्या करेंगे माइनस कर लेंगे इसमें, 0 से 0 खत्म, 12 में से 8 गया 4, 6 में से गया 5, 140 डिग्री लगा के निकलना ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों आप लोग को एएलपी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, इसलिए मेरा कोशिश है कि 20 ही क्वेश्चन आपको बताया जाए। तो कुछ सेट हम करवाए हैं मिक्स सेट, उसको भी आप जाकर देख लें, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी सब के लिए एक मिक्स सेट पढ़ा रहे थे जिसमें 20 करवाए थे। आप लोग वहाँ जाकर देख ले, उसमें कभी 22, कभी 25, कभी 24, कभी 30 ऐसे प्रश्न बताए थे। वो इसलिए कि वो मिक्स सेट था। इसमें कोशिश रहता है कि 20 ही क्वेश्चन दिया जाए, कभी कभी 22 भी दे देंगे तो टेंशन ना ले। आपको मैथ की टाइप से मतलब रखनी है, क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं करना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले या पूछे गए हैं केवल उस पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।